अक्टूबर महीने का लगभग 15 दिन बीत चुके हैं। अब शुरू हो रहा है त्योहारों का मौसम। दीपावली, क्रिसमस, न्यू ईयर, आगे आगे त्योहार आते ही रहेंगे। और त्योहारों में तोहफों का लेन देन, गिफ्ट का आदान प्रदान होता है। आप चूंकि मेरा चैनल देख रहे हैं तो अवश्य रूप से आप पौधे के प्रेमी हैं। तो क्यों ना हम लोग इस बार ग्रीन गिफ्ट तैयार करें, पौधों का गिफ्ट तैयार करें। आवश्यक रूप से आपके घर आंगन में, गार्डन में कुछ प्लांट्स जरूर होंगे। उन्हीं से हम क्यों ना फ्री में गिफ्ट तैयार करें, बस छोटा मोटा थोड़ा बहुत खर्च करके, जो कि बहुत अच्छा गिफ्ट हो। आज हम गिफ्ट की ही बात करेंगे। पौधे की कटिंग से, पौधे को रूट डिवीजन से कैसे हम बनाएं कुछ गिफ्ट और प्यारा प्यारा गिफ्ट हम तैयार करें, इसी टॉपिक पे हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं तरुण चोपड़ा गोइंग ग्रीन से। जैसा हमने आपसे टॉपिक में बात किया, हम लोग प्लांट्स का गिफ्ट, ग्रीन गिफ्ट तैयार कर रहे हैं। यूँ तो कॉर्पोरेट में, यूँ तो और भी जगह पे बहुत गिफ्ट की चलन आजकल चल पड़ी है। आप 500-700 रुपए का बुके लाते हैं, 1 मिनट किसी ने देखा और यूँ टेबल पे रख दिया। लेकिन अगर आप अपने घर का प्यार से बना हुआ गिफ्ट किसी को देंगे, जिनको भी आप गिफ्ट देंगे, अगर वो पौधे के बारे में थोड़े जानकार हैं, तब तो आपका दिया हुआ गिफ्ट 4-6 महीने तो अवश्य चलना ही चलना है। कम देख रेख में भी आपकी यादें उनके घर में ताजा रहेंगी जिन्हें आप गिफ्ट देंगे। गिफ्ट तैयार करने के लिए पौधों से 2-3 तरीके हैं, आप जानकार हैं। एक तो हम कटिंग से पौधे लगाते हैं, दूसरा हम रूट डिवीजन से बनाते हैं पौधे, सीड से भी हम पौधे बनाते हैं। लेकिन जब हम रूट डिवीजन से पौधे बनाते हैं, कुछ ऐसे पौधे, स्नेक प्लांट है या अथवा स्पाइडर है और कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, तो वो तो आप तुरंत 10-20 दिनों में देने के लिए तैयार होंगे। जो आप कटिंग से पौधे बनाएंगे, वो अगर अभी से आप बना लेंगे तो अमूमन आपको क्रिसमस और न्यू ईयर तक देने के लिए पौधे तैयार हो जाएंगे। हमें क्या करना होगा? सर्वप्रथम इसके लिए अच्छी सॉइल बनानी होगी, क्योंकि जो भी हम गिफ्ट देंगे, छोटे छोटे पॉट में हम गिफ्ट देंगे, तो उसके लिए प्यारा सा, अच्छा सा अगर हम सॉइल बनाएंगे, रिच सॉइल, तो वो बहुत अच्छा प्लांट हमारा ग्रोथ करेगा जिनको हम देंगे। दूसरा, हमें कटिंग या रूट डिवीजन के लिए अच्छे हेल्दी प्लांट्स अपने गार्डन से लेने होंगे। और तीसरा, पॉट सिलेक्शन। पॉट भी हमें थोड़े एट्रैक्टिव से, अगर सिरामिक के लें, जैसा आपकी बजट हो और जैसा आपको जिन्हें देना है। आप प्लास्टिक के 4 इंच 6 इंच के भी पॉट ले सकते हैं, सिरामिक के भी प्यारे प्यारे पॉट आजकल छोटे छोटे 3 इंच 4 इंच 6 इंच 8 इंच के आते हैं, वो आप ले सकते हैं। मैं आपको वो सारे दिखाऊंगा। सॉइल बनाने के लिए 2 बातें हैं। एक तो आप रिच सॉइल बनाइए, उसमें आप डालिए थोड़ा कोकोपीट, आप डालिए उसमें गार्डन सॉइल, थोड़ा आप डालिए उसमें वर्मी कंपोस्ट, थोड़ा सा नीम की खाद, और हर बार की तरह थोड़ा एप्सम साल्ट, थोड़ा सा कोई भी एंटी फंगल पाउडर। इसको मिक्स करके अच्छा सा 5-10 किलो सॉइल एक बार बना लीजिए, जितनी आपको जिस हिसाब से पॉट तैयार करने उनके हिसाब से। हाँ, सॉइल में एक ऑप्शन आपके पास और आता है, रेडी टू यूज सॉइल भी मिलता है। ये हमारी कंपनी का प्रीमियम पॉटिंग मिक्स आता है। इससे भी आप बना सकते हैं सारे पॉट। नीचे लिंक है, अगर आपको जरूरत हो वो भी आप ले सकते हैं। कुछ हम अच्छे प्यारे से पॉट का भी आपको डिजाइन दिखाते हैं। तो सिरामिक के इस तरीके से बहुत सारे छोटे बड़े साइज के, रंगीन, बहुत कलर में, बहुत प्यारे आपको ऑनलाइन अथवा आपके आसपास की नर्सरी में मिल जाएगा। इस तरीके से कोई भी, आपको कैसा प्लांट सेलेक्ट करना है अपने गार्डन से, मतलब कितना बड़ा प्लांट आप बनाएंगे, कितना छोटा बनाएंगे, उसके हिसाब से इस तरीके के तमाम पॉट सिरामिक के मिल जाते हैं। मेटल की पॉट भी मिलते हैं, इस तरीके से हैंडमेड पॉट भी मिलते हैं, इस तरीके से पॉट भी मिलते हैं सिरामिक वगैरह के। और अगर आपने कम खर्च में तैयार करना है तो इस तरीके से प्लास्टिक के पॉट भी 4 इंच के, 5 इंच के सभी मिल जाते हैं गार्डन के लिए, नर्सरी पॉट जिसे कहते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो चाहे पॉट का सिलेक्शन करें। प्लांट की कितनी बड़ी प्लांट है, कितना हाइट है प्लांट है, उसके हिसाब से पॉट का सिलेक्शन आप बेहतर कर लें। अब हम चलते हैं अपने गार्डन में कुछ कटिंग्स लेने के लिए, और किस चीज का कैसे हम लेंगे वो हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। गिफ्टिंग के लिए सबसे पहले
सबसे प्यारा और बहुत इजी ग्रो होने वाला ये स्पाइडर प्लांट क्लोरोफाइटम, इसकी कटिंग हम पहले निकाल लेते हैं। इसमें तो जड़ आई हुई है, इनको निकालना है और लगाना है। तो इस तरीके से बंच बंच में देखिए जड़ें आई हुई हैं, गुच्छे गुच्छे में जड़ें आई हैं। आप कहीं से भी काटिए, सब में जड़ें हैं। फिर इनको हम अपने टेबल पे रख करके और बहुत सारा बनाएंगे प्लांट इसका। ये मैं इस तरीके से, जो इनकी डंडियों से ये लटक रही है ना, इनको हम काट लेते हैं। ये मैंने काट लिया। ये डंडियों से लटक रही हैं, इसी में ये मदर प्लांट से ये अलग ना होंगी। अगर हम ना काटेंगे तो भी ये टूट के अपने आप गिर जाती हैं। ये नेचर है कि ये टूट के अपने आप गिर जाए और ज़मीन में आकर के ये अपने आप जड़ों से एक प्लांट बन जाए। तो ये नेचर होता है, इसको हम काट करके अब ग्रो करते हैं। देखिए इस तरीके से मैंने कुछ कटिंग ली हैं ये, और इनमें सब में ऑलमोस्ट जड़ें हैं। इनको केवल हमने लगा लेना है और 10-15 हम गिफ्ट तैयार करेंगे। और ये इतना काफ़ी है, 8-10 हम बनाएंगे स्पाइडर प्लांट के। और अब हम लेते हैं जेट प्लांट की कटिंग। बहुत इजी है इसका जेट प्लांट का ग्रो होना। वैसे प्लांट्स हम सेलेक्ट कर रहे हैं जो इजी हो। देखिए मेरे पास कितना बूसी सा ये गमला जेट प्लांट का बना हुआ है। ये कितना भरा हुआ सा गमला है। इसके बारे में भी सारा केयर हम आपको बताएंगे, और मैंने बताया है अलग से भी, उस पर भी आप मेरे चैनल में दूसरा वीडियो है वो भी देख सकते हैं। इस तरीके से मैं 8-10 कटिंग ले लूँगा, जितनी हमें ज़रूरत हो। आपके पास अगर हो तो इनकी कटिंग ले लीजिए इनकी, और इनको भी लगाइए। बहुत इजी टू ग्रो प्लांट है ये, और गिफ्टिंग में बहुत प्यारा लगेगा। बस इसमें एक बुराई है कि ये धूप में होते हैं, इंडोर में नहीं होगा ये प्लांट। गुड लक प्लांट है, किसी को देंगे तो भी अच्छा लगेगा। और ये मेरे पास है गमला भरा हुआ अजवाइन का, इससे भी हम कटिंग करके ये भी छोटे छोटे प्लांट बना के गिफ्ट देंगे। मेडिसिनल प्लांट है, किसी को आप देंगे अच्छा लगेगा। इस पौधे के बारे में अगर पूरी जानकारी चाहते हैं तो मेरा एक इस चैनल पे अलग से वीडियो है, उसे भी आप देखें। ये मैंने इस तरीके से कटिंग काट ली है और इसके छोटे छोटे हम टुकड़े करके इसे लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत जल्दी ये ग्रो हो जाता है, इसमें रूट्स बहुत जल्दी आ जाती हैं। इसे सनलाइट में, सेमी सनलाइट में रखिए, बहुत अच्छा ये बन जाता है। तो ये हमने ले लिया अजवाइन। और अब हम लेंगे स्नेक प्लांट। इनको हम रूट डिवीजन से अलग करेंगे, क्योंकि हमें बना के चूंकि तुरंत देना है तो इनको हम रूट डिवीजन से अलग करेंगे। सिंपल, इनको मैंने इस तरीके से पॉट से निकालना है, अलग करना है, साधारण सा काम करना है। ये 2 प्लांट इसमें है, मैंने इनको हल्की सी मिट्टी हिलाई और 2 प्लांट से इनको मैंने अलग कर लिया। ये इस तरीके से हम और भी निकाल लेते हैं। इस पौधे के बारे में अगर आप कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो वो मेरे चैनल पे इसका एक अलग से मैंने केयर का और इसके रख रखाव का सारी वीडियो बना रखी है। देखिए इसके छोटे छोटे बेबी पप्स है, इसको हम यूं निकाल लेंगे और इससे बहुत सारे प्लांट बनेंगे। अगर आपके पास है तो ये भी गिफ्टिंग का बड़ा आइडियल प्लांट है। इसको आप लीजिए, बनाइए और गिफ्टिंग के लिए यूज़ कीजिए। ये देखिए मेरे पास 3 और 2 ये 5 तैयार कर लिए मैंने। और अब हमारा अगला प्लांट है ये मनी प्लांट। आपके पास होगा, सबके पास होगा। तो इस मनी प्लांट की तो जहाँ जहाँ नॉट है वहाँ वहाँ रूट आ गई है। इनको हम कट कर करके लगाएंगे। तो इनके हम कुछ कटिंग निकाल लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं ये मनी प्लांट को। इस तरीके से मैंने ढेर सारी कटिंग मनी प्लांट की भी काट ली है। और अब हम लेते हैं सिंगोनियम। ये इस तरीके से इनकी शाखाओं में, तनों में आ जाती हैं रूट्स। आप ये भी ले सकते हैं या इसको रूट डिवीजन से भी आप अलग कर सकते हैं, जैसे इसको आप करना चाहें। तो मैं इनकी शाखाओं से कुछ कटिंग कर लूँगा और इसको बना के आपको दिखाऊंगा। एक मैंने थोड़ी सी नीचे से जड़ों के पास से ही काट ली है। अब इसमें जितनी शाखाएं हैं, हर नॉट पे इनकी जड़ आ गई है, हर नॉट पे इनकी जड़ आ गई। इनको मैं कटिंग करके अलग अलग और तब मैं बनाऊंगा। और ये एलोवेरा, इसको मैंने मदर प्लांट से पहले ही अलग कर लिया है। देखिए कितने पप्स मैंने निकाल लिए मदर प्लांट से। तो इसे भी आप मदर प्लांट से अलग करके इस तरीके से अलग अलग एक एक निकाल करके आप ये भी बना करके गिफ्टिंग में प्रयोग कर सकते हैं। और अब अगला प्लांट हम लेते हैं हैवर्थिया। इसकी बहुत वैरायटी आती है और ये बहुत आसान है। इस तरीके से आपने प्लांट को निकालना है और ये रूट डिवीजन से अलग, ये छोटे छोटे इनके पप्स निकल आते हैं। ये छोटे छोटे, एक प्लांट से बहुत प्लांट निकल आते हैं। तो हमने बस इसकी मिट्टी को थोड़ी हटानी है और ये जड़ों से देखिए मैंने अलग कर लिया। इनकी मिट्टी को हटा देनी है और जड़, ये देखिए कितने ज़्यादा इसमें प्लांट निकल आए हैं। इनको सबको मैं एक एक अलग अलग करके प्लांट बना सकता हूँ जो मेरे गिफ्टिंग में काम आएंगे।
ये देखिए मैंने निकाल लिया और ये हम लगा लेंगे, प्लांट जड़ आ जाएंगी और ग्रो कर जाएगा। ये मैंने निकाल लिया, इसमें जड़ बनी हुई भी है। तो इस तरीके से मैं हेबर्थिया के भी प्लांट बना लूँगा। और मेरे पास ये होया कैरी है, अगर आपके पास है तो इसका भी आप बना सकते हैं। ये भी बड़ा ही अच्छा प्लांट है और खास करके गिफ्टिंग के लिए आइडियल है। इस प्लांट में एक खूबसूरती और खूबी और भी है कि इसके पत्तियों पे अगर आप अच्छा लिख सकें मार्कर से अथवा किसी पेन से, तो इसके ऊपर एक एक पत्तियों पर मैसेज लिख के गिफ्टिंग का ही काम किया जाता है। तो ये गिफ्टिंग के लिए बड़ा आइडियल प्लांट है। और यहाँ नोट पे जड़ें भी आ जाती हैं। मैंने देखिए इस तरीके से इन्हें भी निकाल लिया है, इनका भी मैं अलग अलग बनाऊंगा। अगर आपके पास इस तरीके से फर्न हो तो ये रूट डिवीजन से देखिए बहुत जल्दी अलग अलग हो जाते हैं। आप इनको भी बना के दे सकते हैं गिफ्टिंग में, और इनका भी रूट डिवीजन से देखिए बहुत आसान है इनको रूट डिवीजन से। ये मैंने प्लांट को पॉट से निकाला, ये एक अलग प्लांट तैयार हो गया। इसी तरीके से रूट डिवीजन से ये एक मेरा अलग प्लांट तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं रूट डिवीजन से और निकालूंगा, ये अलग प्लांट तैयार हो, मरते नहीं है ये प्लांट। तो इस तरीके से मैंने कुछ कलेक्शन कर ली है। आपके पास और भी इसके अलावा जो प्लांट हो इस तरीके से, उनको भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। हाँ, अगर कुछ प्लांट आपके पास नहीं है तो ऐसे भी कुछ प्लांट आप ला सकते हैं नर्सरी से। जैसे आपने एक हेबर्थिया ले लिया, इसमें वहीं आप देखें कि क्या इनके बेबी पप्स और बहुत निकले हुए हैं, ये प्लांट को पिक कर लीजिए। एक प्लांट का आपको कीमत लगा, इससे आपने और बना लिया। अथवा मनी प्लांट आपके पास नहीं है तो एक ऐसा मनी प्लांट लीजिए जिसमें बहुत सारे सूट निकले हो, उनको आप कट कर लीजिए। कोई भी प्लांट, जेट प्लांट अगर आपके पास नहीं, एक बड़ा जेट प्लांट ले लीजिए मार्केट से, उसको कटिंग कर लीजिए। तो इस तरीके से कोई सा भी प्लांट लेंगे आप कटिंग कर लेंगे। दूसरा, लगभग इन सभी प्लांट के बारे में, इनके रख रखाव, मिट्टी, सीजन, इनके बारे में मैंने अपना एक अलग अलग वीडियो अपने चैनल पर डाल रखा है। अगर आवश्यकता हो तो इसके बारे में आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अब इनको हम पॉट में लगा के आपको दिखाते हैं। सर्वप्रथम हम स्पाइडर की कटिंग से जो हम लाए हैं, हम प्लांट बनाते हैं। इस तरीके से पॉट में मैंने एक छोटा सा पॉट में ये रख लिया है ईंट के टुकड़ा, और अब हम ये जो हम पॉटिंग सॉइल बना के लाए हैं ये हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा। सिंपल, इसको इस तरीके से पकड़ना है कि सारी जड़ें नीचे की तरफ रहें, और ये मैंने इसमें डाला और हल्का सा पॉटिंग सॉइल चारों तरफ से हमने भर देना। थोड़ा हाथ से प्रेस कर दीजिए, बिल्कुल तैयार। ये हमारा, मैं इसी तरीके से बाकी भी स्पाइडर के कटिंग को प्लांट बना लूँगा जो मैंने लाया है। हल्का स्प्रिंकल पानी कर दिया और इसे 1-2 दिन के लिए थोड़ा ऐसी जगह पे रखें जहाँ धूप न लगती हो, सेमी सनलाइट हो। रूट अच्छी तरीके से पॉट में आ जाएगा और ये हमारा गिफ्ट तैयार है। अब हम दूसरा प्लांट लेते हैं, इस पॉट में बनाएंगे जेट प्लांट की कटिंग। इसमें भी मैंने ये छोटा सा एक पत्थर रख दिया है। पॉटिंग सॉइल हम थोड़ा अंदर डालेंगे। जेट प्लांट की जो हम कटिंग लाए थे उसमें से नीचे से हम कुछ 2-4-10 पत्ते इस तरीके से हल्के कर लेंगे। कोई परेशानी नहीं है, बहुत जल्दी इसमें और पत्तियां आ जाती हैं। तो मैंने इस तरीके से इनकी पत्तियों को, इस टहनी को जो बहुत नीचे है उसको खाली कर लेंगे। लगभग 1.5-2 इंच की जगह हम बना लेंगे और इसको बस इस तरीके से इसमें हमें लगा देना है। अगर रूटिंग हार्मोन्स हो आपके पास लगा दीजिए, अगर आपके पास एलोवेरा हो एलोवेरा जेल लगा दीजिए, कुछ भी ना हो तो भी जेट प्लांट की कटिंग में आ जाते हैं जड़ें बहुत जल्दी। ये अगर आपने ज़्यादा कटिंग आपकी हो तो एक एक पॉट में आप 2-2, 3-3 बना लें। और ये हमारा जेट प्लांट की कटिंग से पॉट तैयार है, प्लांट तैयार है। इसको भी थोड़ा 2-4 दिन के लिए सेमी सनलाइट में रखेंगे, लेकिन उसके बाद इसे हम कड़ी धूप में निकाल देंगे। वाटरिंग किया हल्का और इसे हमने हटा दिया। ये मैंने लिया है सिंगोनियम, जिसकी कटिंग मैं वहाँ से लेकर के आया था। इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे हम। जिस हिसाब की प्लांट की कटिंग होगी उसी हिसाब से पॉट लिया जाता है। तो इस तरीके से मैंने छोटी छोटी इसकी 4-6 कटिंग कर ली। एक कटिंग हम आपको लगा के दिखाएंगे। थोड़ा ये चूंकि बड़ा प्लांट है लग रहा है देखने में, तो इसके लिए मैंने ये थोड़ा सा बड़ा प्लांट के लिए पॉट लिया है। और इसमें भी मैं इस तरीके से ये ईंट लगा दूंगा और फिर वही सेम पॉटिंग सॉइल डालेंगे हम। ये इनकी जड़ें पहले से चूंकि दिख रही थी तो इनको हम अंदर कर देंगे, थोड़ा ज़्यादा ही अंदर करेंगे इनको और पॉटिंग सॉइल भर देंगे।
चूँकि कटिंग कर लिया है हमने, इसलिए इसके पत्ते थोड़े मुरझाए हुए हैं। ये 1-2 दिनों में, 4 दिनों में ठीक हो जाएंगे। और अगला पौधा मेरा है एलोवेरा। इसमें पहले से रूट आई हुई है, तो इसके लिए हमने पॉट में ये लगाया एक छोटी सी ईंट का टुकड़ा और मिट्टी हम इसमें भर लेंगे। थोड़ा पहले मिट्टी भरेंगे, फिर प्लांट को डालने के बाद फिर मिट्टी हम और बना देंगे। तो ये मैंने यहाँ तक भर लिया। अब प्लांट के लिए मैंने जगह बनाई, थोड़ी सी रूट को अंदर डाला और ये दबा दिया मैंने। थोड़ा सी मिट्टी हम और डाल देंगे इसमें ऊपर से, ताकि ये पूरा हमारा पॉट मिट्टी से भर जाए। घुमा घुमा के इस तरीके से मैंने मिट्टी डाल दिया और ऊपर से पानी का जैसे हर समय स्प्रे करते हैं सारे पौधों के साथ। इसको रख दिया। एलोवेरा का गिफ्ट तैयार है। अगला पौधा है हमारा हेवरथिया का। इसके मैंने कई पप्स निकाले थे पूरे पॉट में, जो हमारे पास ज़्यादा हेवरथिया था उसमें से। तो इसके लिए भी मैंने इस पॉट में एक मैंने ईंट लगाई नीचे होल में, और फिर हमने थोड़ी सी मिट्टी डाली। बहुत आसान है, लगभग सभी को एक तरीके से ही लगाना है, लेकिन नीचे थोड़ी सी मिट्टी मैंने दबा ली और उसके बाद एक होल सा बना के इसको जहाँ तक जड़ें हैं वहाँ तक मैंने इसमें डुबो दिया मिट्टी में, दबा दिया मिट्टी में, और ऊपर से मिट्टी डाल के चारों तरफ से हमने मिट्टी भर दिया। ये हेवरथिया का गिफ्ट हमारा तैयार हो गया। और अगला पौधा है मेरा ये मनी प्लांट का। तो इस तरीके से डंडी मैं तोड़ के लाया था। बहुत लोग करते हैं कि इसको सिर्फ इस तरीके से डुबा के बना देते हैं, लेकिन मैं ये टेक्निक नहीं, मैं आपको एक दूसरी टेक्निक बताऊंगा जो ज़्यादा कारगर और ज़्यादा अच्छी लगेगी आपको। तो पहले तो मैंने इसमें छोटा सा एक ईंट का टुकड़ा डाल दिया इसके छेद पे, और हम मिट्टी डालेंगे इस तरीके से। थोड़ी सी कम मैंने मिट्टी भरी है, और चूंकि इसमें जगह जगह पे नॉट निकले हैं और हर नॉट पे जड़ें निकली हैं, तो इसको मैं इस तरीके से घुमा लिया करता हूँ गोल, और पत्तियों को ऊपर कर लूँगा, और फिर इसे मैं इस पॉट में चारों तरफ से दबा के अंदर कर दूंगा। इसका क्या फ़ायदा होगा, हर नॉट में चूंकि जड़ें निकली हैं तो वो जड़ें जल्दी पकड़ लेंगी मिट्टी को, और हर नॉट से नए नए ब्रांचें निकलेंगी, तो पौधा मेरा पॉट में ज़्यादा घना लगेगा। ये मैंने इस तरीके से इसमें मिट्टी भर दिया। अब चूंकि इसके सभी नॉट पे अलग अलग ब्रांचें निकलेंगी, तो ये हमारा पॉट बहुत जल्दी और भरा हुआ लगेगा। गिफ्टिंग के लिए तैयार है मनी प्लांट। ये सेंसोवेरिया स्नेक प्लांट, जिसको मैंने रूट डिवीजन से अलग किया था, आपने देखा था, इसको मैं लेके आऊँ। चूंकि ये प्लांट थोड़ा सा बड़ा है, छोटे पॉट में अच्छा नहीं लग रहा है, बड़े पॉट में बनाने का इस तरीके से मैंने आइडिया किया है। तो इसमें भी हम छोटा सा एक ईंट का टुकड़ा रखेंगे छेद के ऊपर में, और हम डालेंगे सॉइल। और इस तरीके से मैंने इसमें सेंसोवेरिया स्नेक प्लांट के जो हमने निकाले थे रूट डिवीजन से, उसको लगाया, और ये मेरा प्लांट तैयार है 10 मिनट में। ये सब दिवाली और न्यू ईयर और क्रिसमस तक सारे ही हमारे गिफ्ट तैयार हो जाएंगे। ये मेरा गिफ्ट तैयार है। अगला प्लांट हम लेते हैं अजवाइन का, जो आपके सामने हमने कटिंग किया था। उसके लिए भी चूंकि छोटा प्लांट है, छोटा हमने पॉट लिया, इसकी भी जड़ों में तो मिट्टी लगाने से पहले इसकी छेद के ऊपर भी हम एक इस तरीके से ईंट का टुकड़ा, पॉट का टुकड़ा रख दिया, और मिट्टी में हम मिट्टी डाला हमने पॉट में। थोड़ा सा नीचे से जो पत्तियां हैं 2-4, इसको हम हटा देंगे। बहुत आसानी से और बहुत जल्दी इसमें रूट डेवलप हो जाता है। ये हमारा अजवाइन का भी तैयार हो गया। इसमें भी हम हल्की वाटरिंग करेंगे और इसे शेड में रख देंगे 2-4। हर प्लांट को 4-6 दिनों के लिए शेड लाइट में, जहां कम धूप लगती हो वहां रखें। फिर बाद में इसको हम शेड लाइट से थोड़ी सी धूप की तरफ निकालेंगे। और अब हम अगला प्लांट बनाएंगे, जिसके लिए मैंने पॉट लिया। पॉट के होल के ऊपर मैंने छोटी सी एक टूटे हुए गमले का पीस डाला। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सॉइल, और इसमें हम लगाएंगे ये फर्न का प्लांट, जो कि हमने रूट डिवीजन से अलग किया था, आपको दिखाया था। ये अलग अलग और भी हैं, आप चाहो तो एक ही में लगा दो। जैसा घना आपके पास जितना है उस तरीके से हम इनकी जड़ों को बैठा देंगे पॉट के अंदर। ये मैंने इसको अंदर रखा, पॉटिंग सॉइल से अच्छी तरह दबा दिया। सबका तरीका एक ही है। ये हमारा फर्न का भी पॉट तैयार है, जो कि
बस इनकी जड़ें तो चूंकि पहले से है ही, इनकी जड़ों को फैलने में थोड़ा समय लगेगा, 2-4-10 दिन में ये भी तैयार हो जाएंगे। तो ये फर्न का भी एक तैयार है। इसे भी हम सेड लाइट में रखेंगे, 4-6 दिन के बाद थोड़ी ब्राइट लाइट में रख देंगे। ये होया की कटिंग है, इसमें एक रूट दिख भी रहा है, तो इनको हम लगाने के लिए दोनों पत्तियों को साथ भी लगा देंगे, अलग भी कर सकते हैं। मैं दोनों पत्तियों को लगा देता हूँ। ध्यान रहे ये पौधा क्लीपर है, आप इसी में लगा के गिफ्ट दीजिए, बाद में क्लीपर के लिए ये तैयार हो जाएगा जब बड़ा होगा तो। और इसकी पत्तियों पे अगर बड़ी पत्तियां हैं तो आप मैसेज भी लिख के दे सकते हैं, अथवा अभी भी छोटी पत्ती पर एक छोटा मैसेज, अपना नाम या कुछ भी जो भी आप चाहे, इस पे आप पेंट से अथवा स्केच पेन से लिख के मैसेज भेज सकते हैं। ये हमारा होया का गिफ्ट तैयार है। इससे बड़ा भी एक हम होया का लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें बड़ी पत्तियां हैं, इसमें मैसेज लिखेंगे, अच्छा लगेगा। तो इसके लिए मैंने ये पॉट लिया और इसमें हमने थोड़ी सी पॉटिंग सॉइल डाली। इनकी टहनियों को पत्तों के साथ इस तरीके से मैंने नीचे दबा दिया। ये हमारे होया कैरी का गिफ्ट तैयार है। हल्का वाटरिंग कीजिए। अब इसे सभी प्लांट के पॉट को हम एक बार सनलाइट में रखेंगे और वहां अच्छी तरीके से एक वाटरिंग कर देंगे। वाटरिंग करने के बाद 2-4-5 दिनों तक सनलाइट में ही रखेंगे। धीरे धीरे इनको हम सनलाइट से बाहर निकालेंगे। देखा आपने, इन प्लांट से गिफ्ट्स हमने तैयार किए हैं। मैंने एक एक प्लांट बना के आपको दिखाया है। आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितने बनाने हैं उतने बना सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे हैंगिंग वाले प्लांट्स भी आते हैं जिनकी कटिंग से बहुत जल्दी लग जाता है। इनको भी आप बनाइए, बहुत सारे गिफ्ट बनाइए। आपस में मिलने जुलने वाले लोगों को दीपावली में, क्रिसमस में, न्यू ईयर में और हर त्योहार में, बर्थडे में ग्रीन गिफ्ट दीजिए आप। ये पौधों का गिफ्ट जिनके यहाँ भी जाएगा आपको सालों साल याद रखेंगे। इस तरीके से आप बनाइए गिफ्ट। और गिफ्ट बनाने के बाद देने से पूर्व अगर आपके पास कोई पेबल्स वगैरह हो, इस पर सजा दीजिए। कोई गिफ्टिंग रैपर हो, आप इसके ऊपर लगा दीजिए। क्रिएटिविटी आपकी है, जितना इसको चाहे और आप सजा सकते हैं। कम पैसे में थोड़ी सी मेहनत करके आपने प्यारा सा गिफ्ट बनाया है, अपने मिलने जुलने वालों को दीजिए। आशा है कि मेरा यह वीडियो गिफ्टिंग से रिलेटेड जो आने वाले मौसम के लिए है आपको पसंद आया होगा, आपके मतलब का होगा। अगर ऐसा है तो आप अपने मिलने जुलने वाले सभी उन दोस्तों को यह मेरा वीडियो शेयर करें, लाइक करें। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य करें। हम इसी तरह पौधों की हर तरह की जानकारी लेकर आपके लिए आते हैं, अपना अनुभव आपसे शेयर करते हैं। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं हम आपसे अपने नए वीडियो में। शुक्रिया।